नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश आप सभी का टॉप ऑफिसर क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। हमने जो मेवाड़ी राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे, राजस्थान के इतिहास के अंदर हमने जो प्रमुख 6 डायनेस्टी के बारे में कहा था कि हमें जो प्रमुख 6 डायनेस्टी के बारे में अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर मैंने आपको चौहान, परमार, प्रतिहार, सिसोदिया या गोहिल, राठौड़ और कच्छवा प्रमुख बताए थे। उनमें से हमने ये जो सर्वप्रथम मेवाड़ का इतिहास पढ़ा, गोहिलों के बारे में पढ़ा, जो कि हमारे थोड़ा लंबा इतिहास था, सबसे ज़्यादा बड़ा इतिहास उन्हीं का ही है। जो 10-12 क्लास के अंदर थ्योरी को कंप्लीट किया था, और उसके बाद में हमने जो उसके इंपॉर्टेंट कौन कौन से MCQs थे जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आ रखे थे, उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे एक और डायनेस्टी के बारे में, और उसका नाम है हमारा चौहान डायनेस्टी, अर्थात चौहानों के इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे चौहानों का इतिहास। किसका? चौहान वंश का इतिहास या चौहान राजवंश का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ चौहान डायनेस्टी के बारे में हम आज जो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हम सबसे पहले पढ़ेंगे चौहान वंश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? चौहानों के बारे में पढ़ेंगे। और उन चौहानों के बारे में हमने ये पढ़ेंगे कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई है, कौन कौन से इतिहासकार इनकी उत्पत्ति के बारे में, कौन किसका क्या मत है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के अंदर। पहला हमारे यहाँ पर लिखा है, नाम है अग्निवंशी। क्या नाम है हमारा? अग्निवंशी नाम है। अग्निवंशी नाम है। और अग्निवंशी हम देखते हैं कि इनको अग्निवंशी कौन बताता है और कौन इसके बारे में, किस इतिहासकार के क्या मत इसके बारे में, तो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पहले लिखे रखे है कि चंद्रबराई इन हिज बुक इट वाज टोल्ड इन पृथ्वीराज रासो, अर्थात चंद्रबराई अपनी पुस्तक में हिज इट वाज टोल्ड बताते इन पृथ्वीराज रासो, अर्थात चंद्रबराई की पुस्तक मैं यहाँ पर बात करूँ आपके के नाम है चंद्रबरदाई। क्या नाम हमारा? ध्यान रखना, इसको जो सही नाम है वो हमारा क्या है? चंद्रबरदाई है। कुछ लोग इसको चंद्रबरदाई बोलते हैं, तो आपको थोड़ा यहाँ पर आपके शब्द शुद्धि का ध्यान रखना। इसका जो सही नाम है वो हमारा क्या है? चंद्रबरदाई है। और इस जो चंद्रबरदाई की जो पुस्तक है उसका नाम है हमारा पृथ्वीराज रासो। क्या नाम हमारा? पृथ्वीराज रासो नाम है। और इस पृथ्वीराज रासो पुस्तक के अंदर ये चौहानों को क्या बताते? अग्निवंशी बताते, अर्थात चौहानों की जो उत्पत्ति है वो किससे बताती है? अग्निवंशी बताती है। क्या बताती है? अग्निवंशी बताती है। मैं आगे बात करूं आपके, तो ये कहते हैं कि यहाँ पर एक ऋषि रहा करते थे, उनका नाम था ऋषि वशिष्ठ। क्या नाम था हमारा? ऋषि वशिष्ठ नाम था। ऋषि विशिष्ट नाम था। और इन ऋषि विशिष्ट के अग्निकुंड से है जो ये उत्पन्न हुए थे। ऋषि विशिष्ट के अग्निकुंड से ये क्या हुए थे? इनकी उत्पत्ति हुई है। तो इसके उत्पत्ति के बारे में कोई पूछे कि चंद्रबराई का क्या तर्क है आपके चौहानों की उत्पत्ति के बारे में, तो चौहानों की उत्पत्ति के बारे में चंद्रबराई का क्या कथन है कि चौहान कैसे हमारे अग्निवंशी है, अर्थात ऋषि विशिष्ट के अग्निकुंड से इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। ये हमारा कौन बताते? चंद्रबरदाई बताते। चंद्रबरदाई की पुस्तक का क्या नाम है? तो उस पुस्तक का नाम हमारे पृथ्वीराज रासो। क्या नाम हमारा? पृथ्वीराज रासो नाम है। पृथ्वीराज के चौहान के ऊपर ये लिखी हुई पुस्तक है। हम आगे और ये भी बताते कि यहाँ पर है जो हमारे ऋषि विशिष्ट हैं वो आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे। किस पर यज्ञ करते हैं? हमारे आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे। और यज्ञ के दौरान कितने 4 राजपूत जातियों की क्या करते हैं? उत्पत्ति करते हैं। कितनी राजपूत जातियों की उत्पत्ति करते हैं? 4 राजपूत जातियों की क्या करते हैं? उत्पत्ति करते हैं। 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति। चार राजपूत जातियों की क्या बताती हैं? उत्पत्ति बताती हैं। और कहते हैं कि वो 4 राजपूत जातियाँ कौन कौन सी है, उनके बारे में ये क्या कहती है? तो उनके बारे में ये कहती हैं वो 4 कौन कौन है। तो ये कहते हैं कि वो चौहान है। जो सबसे पहले आए थे उसका क्या नाम था हमारे?
चौहान नाम था। उसके बाद में कौन आता, तो उसके बाद में ये बोलते कि परमार आए थे। कौन आए थे, हमारे परमार आए थे। उसके बाद में हमारे प्रतिहार आए थे, ये बताते हैं ये। और मैं आगे बात करूं कि सबसे लास्ट में कौन आए थे, तो ये कहते हैं कि जो चौथी राजपूत जाति है उसका नाम हमारे चालुक्य। क्या नाम, हमारा चालुक्य नाम है। इन चालुक्यों को है जो आजकल सोलंकियों के नाम से भी जानते हैं, तो चालुक्य या सोलंकी। तो इसके जो कौन कौन सी चार जातियां हैं जो अग्निकुंड से या ऋषि विशिष्ट के अग्निकुंड से उत्पन्न हुई है, तो वो चार कौन कौन सी, हमारी चौहान, परमार, प्रतिहार और कौन सी हमारे चालुक्य या सोलंकी। सोलंकियों के इतिहास के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ते। हम राजस्थान का जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसके अंदर चौहान पढ़ते हैं, परमार पढ़ते हैं, प्रतिहार पढ़ते हैं। चालुक्यों के मैं बात करूँ तो चालुक्य या जो सोलंकी थे वो हमारे गुजरात वाले जो इलाका था इसके अंदर अपना जो इनकी डायनेस्टी उधर थी, उनका शासन उधर था, तो इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। हम जो ऊपर वाले हैं इनके बारे में ये पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, चौहानों की उत्पत्ति के बारे में अग्निकुंड के सिद्धांत कौन था, क्या बताते हैं, तो चंदबरई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार इनकी उत्पत्ति है जो कौन सी हुई है कि ऋषि विशिष्ट अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई है। और कहते हैं कि चार राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई थी इस अग्निकुंड से। कौन कौन सी वो चार जाति, तो चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार। तो ये हमारे क्या हुई, चार है, उनकी उत्पत्ति हुई। ऐसे कहानियाँ हैं कि एक बार जो हमारे ऋषि वशिष्ठ थे वो आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ के दौरान है जो कुछ राक्षस प्रवृत्ति के, कुछ बोलते राक्षस या कुछ इस टाइप के लोग थे जो उनके जो बार बार ज्ञान भंग करवा रहे थे, और उनको कहीं ना कहीं यज्ञ संपन्न नहीं होने दे रहे, कहीं उसके बारे में ज्ञान भंग करवा रहे थे, कहीं उसका जो अग्निकुंड था उसके अंदर मिट्टी डाल देते थे। तो उस टाइम में जो हमारे ऋषि वशिष्ठ थे वो उनसे परेशान होकर वहाँ पर किसकी उत्पत्ति करते हैं, तो हमारे चार है जो पुरुषों की उत्पत्ति करते हैं, वो चारों है जो चारों दिशाओं के अंदर उनको लगाया, और उसके बाद में वो है वहाँ पर अपना यज्ञ वगैरह संपन्न करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है। और वो चार जो बंदे थे वो कौन थे, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार थे। तो ध्यान रखना इनके बारे में। आगे हम देखते हैं आगे और इसके बारे में क्या है हमारा। तो आगे क्या है, एक इतिहासकार थे और इतिहासकार का नाम था हमारे मोहनोत नैन सिंह। मोहनोत नैन सिंह। और एक और बंदे का नाम था सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण नाम था। ध्यान रखना यह नाम है जो मिश्रण है, कई बार इसको मिश्रण बोलते हैं, सूर्यमल मिश्रण। मिश्रण नहीं है, सूर्यमल मिश्रण है। और ये सूर्यमल मिश्रण, ये दोनों पे बाद में ये जो चंदबरई का जो दिया हुआ कॉन्सेप्ट है कि चौहानों की उत्पत्ति है जो अग्निकुंड से हुई है, इसका समर्थन करता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि चंदबरदाई के सिद्धांत को क्या देते हैं, हमारे समर्थन देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। और ये कहते हैं कि जो चंदबरदाई ने जो बात कही है वो एकदम क्या हमारी सही है, और चौहानों की उत्पत्ति हुई है वो हमारे कहाँ से हुई है, अग्निकुंड से हुई है। तो ध्यान रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन ये बनेगा कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, ये कौन मानता है, चंदबरई मानते हैं। यह क्वेश्चन आएगा चंदबरई है जो चौहानों की उत्पत्ति किससे मानती है, वहाँ पर आ जाएगा चौहान को अग्निवंशी मानती है, सूर्यवंशी मानती है, ब्राह्मण के वंशज मानती है, इंद्र के वंशज मानती है। चार के इस प्रकार का ऑप्शन दे देगा, एक आपको राइट आंसर चुनना होगा। और बाद में इतिहासकार हमारे जो सूर्य मोहनोत नैन सिंह और सूर्यमल मिश्रण, वो भी इस चंद्रबाई का जो सिद्धांत अग्निकुंड वाला उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आगे देखें आगे क्या लिख रहे हैं, ये बात लिखी थी। आगे आता है हमारा कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी परफॉर्म्ड यज्ञ ऑन माउंट आबू, अर्थात जो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऋषि विशिष्ट परफॉर्म्ड कर रहे थे यज्ञ ऑन माउंट आबू, अर्थात इसके अनुसार है या इस थ्योरी के अनुसार जो ऋषि विशिष्ट थे, ये क्या नाम हमारा ऋषि विशिष्ट नाम है, जिसके बारे में हमें बताया था कि ऋषि विशिष्ट है वो किसको परफॉर्म कर रहे थे, यज्ञ अर्थात यज्ञ को क्या कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे।
अकॉर्डिंग दिस द थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार ऋषि वशिष्ठ परफॉर्म्ड यज्ञ ऑन माउंट आबू, कि इसके थ्योरी के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार जो ऋषि वशिष्ठ है वो कहाँ पर यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, तो माउंट आबू अर्थात आबू पर क्या कर रहे थे, यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। इसके दौरान उन्होंने जो 4 राजपूत जातियों की क्या की थी, आपके उत्पत्ति की थी। आगे आता है फॉर राजपूत डायनेस्टीज ओरिजिन्ड फ्रॉम द सेंट्रीफाइल फायर, अर्थात इसको सेंट्रीफाइल को आप फायर अल्टाज भी लिख सकते हो, कि जो 4 राजपूत डायनेस्टी अर्थात यहाँ से 4 राजपूत जाते हैं ओरिजिनेटेड अर्थात उत्पत्ति हुई है फ्रॉम सेंट्रीफाइल फायर, अर्थात जो अग्निकुंड था फायर अल्टाज, तो उससे कितने राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई है, 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई। और वो 4 कौन कौन से थे, तो मैं आपको वापस बता देता हूँ। एक हमारे चौहान थे, एक हमारे चालुक्य थे जिनको आजकल हम सोलंकियों के नाम से जानते हैं, एक हमारे परमार थे, और एक कौन थे, हमारे प्रतिहार थे। तो ये हमारे कौन थे 4 जातियाँ थी, और जिनकी उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है, तो ध्यान रखना है ना। आगे क्या है, अगला आता है कि लेटर अर्थात लेटर ऑन मोहनोत नैन्सी एंड सूर्यमल मिशन आल्सो सपोर्टेड दिस थ्योरी, कि जो आपके मोहनोत नैन्सी है और मैं बात करूँ सूर्यमल मिशन, कौन सूर्यमल मिशन आल्सो सपोर्टेड, समर्थन करते हैं दिस थ्योरी, इस सिद्धांत का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। तो ये बात लिखी हुई है। अगला आता है हमारा सूर्यवंशी, कि चौहानों की उत्पत्ति सूर्यवंशी हुई है, अर्थात चौहान सूर्यवंशी थे। इसको कौन कौन मानता है, इसके बारे में जो किसका क्या कहना है, तो उसके बारे में देखते हैं कि चौहानों को सूर्यवंशी कौन मानता है, इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए, चौहानों को सूर्यवंशी जो मानता है उनका क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में देखते हैं। सूर्यवंशी, कि चौहानों को सूर्यवंशी कौन मानता है, उसके बारे में देखते हैं। 5 हमारे ऐसे सोर्स मिलते हैं जिससे हमें ये जानकारी है कि चौहान हमारे कौन थे, सूर्यवंशी थे। पहला हमारा जिसका पता चलता है उसका नाम है पृथ्वीराज विजय, पुस्तक का नाम है हमारा पृथ्वीराज विजय। पुस्तक का क्या नाम, हमारा पृथ्वीराज विजय नाम है पुस्तक का, पृथ्वीराज विजय। और मैं इस पुस्तक के लेखक की बात करूँगी, इस पुस्तक का राइटर कौन था, तो इस पुस्तक का राइटर था हमारे जयानक, जयानक द्वारा यह पुस्तक लिखी हुई है। और इस पुस्तक के अनुसार पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहानों को कैसा माना गया, हमारा सूर्यवंशी माना गया। अर्थात ध्यान रखना कि चौहानों को जो पृथ्वीराज रासों के अनुसार तो अग्निवंशी, और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहानों को क्या माना गया, हमारा तो सूर्यवंशी माना गया। मैं आगे बात करूँ आपके, एक हमारी पुस्तक आती है जिसका नाम है हम्मीर रासो, पुस्तक का क्या नाम, हमारा हम्मीर रासो, ये बताती हैं। एक हमारे पुस्तक का नाम है जिसका नाम है हम्मीर महाकाव्य, पुस्तक का क्या नाम है, हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य जो पुस्तक है वो भी हमें क्या बताती है कि चौहान कैसे हमारे सूर्यवंशी है। हम्मीर रासो की मैं बात करूँगी, हम्मीर रासो किसकी पुस्तक है, तो आप समझाते हैं कि जो हम्मीर रासो पुस्तक है वो हमारे जोध राज की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, हमारी जोध राज की पुस्तक है। मैं वही बात करूँ हमारे हम्मीर महाकाव्य की, तो हमारे जो नयन चंद्र सूर्य की पुस्तक है, किसकी है, नयन चंद्र सूर्य की, नयन चंद्र सूर्य की पुस्तक है। और ये जो पुस्तक है वो हमारे संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। कौन सी भाषा में लिखी हुई है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। थोड़ी बात आप थोड़ा राइटर का तो ध्यान रख लेना, भाषा रखो ना रखो। तो हम्मीर महाकाव्य भी हमें क्या बताते हैं कि चौहान हमारे कैसे हैं, सूर्यवंशी है। आगे चलते हैं, एक पुस्तक और है, पुस्तक नहीं है वैसे तो वो इनक्रिप्शन है। हम एक राजा पढ़ेंगे विग्रहराज चतुर्थ, और उसका जो अजमेर के अंदर एक इनक्रिप्शन लगा है वो हमें ये बताता है कि चौहान है वो कैसे हैं, सूर्यवंशी है। अर्थात विग्रहराज चतुर्थ का, विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख, विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख हमें ये क्या बताता है कि चौहान कैसे है, हमारे चौहान सूर्यवंशी है। कैसे हमारे चौहान सूर्यवंशी हैं। तो ये हमें चौथी जानकारी हुई। और 5 में बात करूं तो उसके बाद हमें
एक बंदा था जिस इतिहासकार था जिसका नाम था आपके गौरी शंकर हीराचंद ओझा, तो वो भी इसको मानता है। तो इतिहासकार और इतिहासकार का क्या नाम था हमारे? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये हमारे इतिहासकार हुए थे। आपके इनको जैच ओझा भी बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि जो इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा है वो भी चौहानों की उत्पत्ति किससे मानते हैं? तो सूर्यवंशी चौहानों को जो मानते हैं। आगे देखते हैं, देखें एक बार देख लीजिए कौन किसको क्या मानता है। आगे चलते हैं। तो ये देख लेना आप चौहानों को जो सूर्यवंशी कौन कौन मानता है, और चौहानों के हमारे जो चौहानों अग्निवंशी कौन मानता है। अग्निवंशी मानने वाले 3 बंदे थे, चंद्रबरई, पृथ्वीराज के सूर्यमल मिश्रण और मोहनोत नैन्सी। और मैं बात करूँ चौहानों को सूर्यवंशी कौन कौन मानता है, तो इसके अंदर हमारे कितने बंदे आते हैं? उसके अंदर हमारे 5 बंदे आते हैं। एक हमारे 5 जगह से हमें सूर्य इसकी जानकारी मिलती है। एक हमारी पुस्तक है, हमारी जयाना की पुस्तक, उसका नाम है पृथ्वीराज विजय, उसके अनुसार। एक हमारी पुस्तक है आपके अमीर रासो, एक अमीर महाकाव्य, अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूर्य की है। जो अमीर रासो पुस्तक है वो अमीर रासो पुस्तक हमारे जोधराज की पुस्तक है। वही मैं बात करूँ कि विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख, और मैं वही बात करूँ आपके गौरी शंकर हीराचंद ओझा अर्थात इतिहासकार जयच ओझा भी हमें चौहानों को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। सीधा क्वेश्चन आएगा कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो आपको ये जो 4 ऑप्शन दे देगा भाई, सूर्यवंशी, अग्निवंशी, चंद्रवंशी, इंद्र के वंशज, 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से आपको एक राइट आंसर चुनना होगा। तो देख लेना अपने हिसाब से ना। आगे चलते हैं। अगला आता है हमारा चंद्रवंशी। क्या आता है? चंद्रवंशी आता है, अर्थात चौहानों की जो उत्पत्ति है वो चंद्रवंशी कौन मानता है चौहानों को? चंद्रवंशी अर्थात इनकी उत्पत्ति चंद्रमा से हुई है, अर्थात चंद्रमा के क्या वंशज थे। तो ये कौन मानता है उसके बारे में देखते हैं, चंद्रवंशी कौन थे या इसको कौन कौन मानता। तो इसके चौहान चंद्रवंशी थे। इसकी 2 जगह से हमें जानकारी मिलती है। कितनी जगह से जानकारी मिलती है? 2 जगह से जानकारी मिलती है। एक हमारा हास्य के अंदर अभिलेख लगा हुआ है, हास्य अभिलेख, और ये जो हास्य अभिलेख है वो हमारे पृथ्वीराज सेकंड के समय का अभिलेख है। हास्य हमारे हरियाणा के अंदर जगह है। कहाँ पर जगह है? हरियाणा के अंदर जगह है। और वहाँ पर किसी किले के अंदर एक अभिलेख लगा है और उसके अनुसार चौहानों को क्या बताया हुआ है? हमारा चंद्रवंशी बताया। एक हमारे आबू के अंदर, आबू या सिरोही के अंदर एक किला है जिसका नाम है अचलेश्वर। किले का क्या नाम? हमारे अचलेश्वर। और उस अचलेश्वर अभिलेख के अनुसार भी हमें चौहानों को क्या माना गया है? तो उस अचलेश्वर अभिलेख के अनुसार चौहानों को हमारे जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी माना हुआ है। और ये हमारे कहाँ पर है? तो ये आबू के अंदर है। कहाँ पर है? आबू सिरोही के अंदर ये अभिलेख लगा हुआ है। और मैंने बताया था कि जिस पीछे नाम के स्वर आ जाए पीछे, तो उसका मतलब होता है कि ये जो मंदिर है वो किसका? हमारे भगवान शिव जी का मंदिर है। तो जो अचलेश्वर अभिलेख है उसके अनुसार हमें चौहानों को क्या माना हुआ है? तो चंद्रवंशी माना हुआ है। और कौन है? तो हास्य अभिलेख हरियाणा, उसके अनुसार भी चौहानों को क्या माना हुआ है? हमारा आपके चंद्रवंशी माना हुआ है। देख लेना एक बार। आगे चलते हैं। अगला आता है हमारा फॉरेनियर। फॉरेनियर का मतलब होता है विदेशी। कि चौहानों को विदेशी कौन मानता है उसके बारे में हमारे क्या तर्क है कि चौहानों को जो विदेशी कौन मानता है, चौहानों को विदेशी कौन कौन मानता है उसके बारे में देखते हैं कि चौहानों को विदेशी, कि चौहान विदेशी से आए थे या इनके पूर्वज विदेशों से आए हुए, तो विदेशी कौन कौन मानता है उसके बारे में देखते हैं। तो 3 बंदे थे। कितने बंदे थे? हमारे 3 बंदे थे जो चौहानों को क्या मानते? विदेशी मानते हैं। पहला बंदा हमारा टोड अर्थात कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। और इस टोड के अनुसार चौहान कैसे थे? हमारे आपके विदेशी थे। और मैं बात करूँ टोड को, तो टोड को हमारे
राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान इतिहास का पिता, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान इतिहास का पिता। या मैं बोलूँ जनक तो एक के बाद है, पिता या जनक, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री इसको कहा जाता है। तो कर्नल जेम्स स्टोर था हमारा। मैं आगे बात करूँ, एक और बंदा था और उस बंदे का क्या नाम था? तो उसका नाम था हमारे विलियम विक्रुक और विलियम स्मिथ। तो नाम था ना विलियम स्मिथ और एक नाम था जिसका नाम था विक्रुक। विक्रुक और विलियम स्मिथ, ये दोनों है जो चौहानों को कैसे मानते हैं? तो ये सॉरी, तीनों है जो चौहानों को हमारे क्या मानते हैं? विदेशी मानते हैं। तो ये ध्यान रखना कि चौहानों को विदेशी कौन मानता है? तो टॉड मानता है, विलियम स्मिथ मानता है और विक्रुक भी चौहानों को क्या मानता है? आपके विदेशी मानता है। इसका पूरा नाम है विलियम स्मिथ, विलियम स्मिथ। तो चौहानों को कैसा मानता? हमारा फॉरेनियर मानता, अर्थात विदेशी मानता है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेना। आगे चलते हैं। आगे आता है कि अर्थात डेजर्नेंट्स ऑफ इंद्र, अर्थात इंद्र के वंशज। मैं बात करूं इंद्र के वंशज के, चौहानों को है जो इंद्र के वंशज कौन बताता है? तो एक बंदा था जिसका नाम था हमारे, उस बंदे का क्या नाम था उसके बारे में देखते हैं। तो उसका बंदे का नाम था, एक इनक्रिप्शन मिलता है हमारे रायपाल का स्वनाड्य अभिलेख, रायपाल का स्वनाड्य अभिलेख। और ये जो रायपाल का जो स्वनाड्य अभिलेख है वो चौहानों को कैसा मानता है? तो इसको चौहानों को जो हमारे इंद्र के वंशज मानता है। किसके वंशज मानता है? तो इंद्र के वंशज मानता है, इंद्र के वंशज मानता है। तो ध्यान रखना चौहानों को जो इंद्र के वंशज कौन मानता है? तो कौन मानता है? हमारे रायपाल का जो स्वनाड्य अभिलेख है वो इन चौहानों को क्या मानता है? इंद्र के वंशज मानता है। आगे चलते हैं। एक और लाइन में आपको बताऊं कि जो हमारे चौहान थे, चौहान हमारे जो सांबर झील का जो आसपास का एरिया था उसके वहाँ पर रहा करते थे। और इनकी जब बोलते हैं जो प्राचीनतम जो राजधानी है, चौहानों की जो प्राचीनतम राजधानी है वो हमारे सांबर हुआ करती थी। तो ध्यान रखना कि चौहान हमारे वहाँ पर रहा करते थे। एक कहते हैं कि इनका चौहानों का चौहान नाम कैसे हुआ? चौहानों का चौहान नाम कैसे हुआ? कहते हैं कि इनका जो पहले नाम था वो चौहान था। क्या नाम था? हमारे चौहान नाम था। और चौहान का मतलब होता है चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर। तो एक हमारे इतिहासकार था, और इतिहासकार का क्या नाम था? तो इतिहासकार का नाम था रामकरण आसोपा। इतिहासकार का क्या नाम था? हमारे रामकरण आसोपा नाम था, रामकरण आसोपा। और यह रामकरण आसोपा क्या कहता है कि ये जो चौहान है वो सांबर झील वाले बेल्ट में रहा करते थे। कौन से इलाका में रहते थे? सांबर झील वाले इलाका में रहते थे। सांबर झील के चारों ओर रहते थे, अर्थात सांबर झील के सराउंडिंग वाला जो एरिया उसके अंदर रह करते थे। तो सांबर झील के चारों ओर रहते थे। चारों ओर को बोलते चौं ओर, अर्थात चौं ओर से बाद में ये जो नाम कालांतर में क्या हो गया? चौहान हो गया। तो ध्यान, रायपाल जो इतिहास का रामकरण आसोपा, इसके अनुसार चौहान है वो हमारे कहाँ पर रहते? सांबर झील के चारों ओर रहते, सांबर झील के चारों ओर। चारों ओर को बोलते चहुं ओर। क्या बोलते? हमारा चहुं ओर बोलते हैं, चहुं ओर बोलते हैं। बाद में चहुं ओर से बाद में नाम क्या हो गया? हमारा चौहान नाम हो गया। तो ये भी ध्यान रखना कि चौहानों को क्या बोलते हैं, तो देख लेना इसके बारे में। आगे चलते हैं। कि पैलेस ऑफ ओरिजिन चौहान, अर्थात चौहानों का हम बोलते हैं ओरिजिन पैलेस कहाँ है? तो चौहानों का जो ओरिजिन पैलेस है वो हमारे सांबर वाले बेल्ट को मानते हैं। किसको मानते हैं? सांबर वाले बेल्ट को मानते हैं। और मैं बात करूँ उसके एशियंट नेम ऑफ सांबर, कि सांबर का प्राचीन नाम क्या है, या हमें जहाँ से जानकारी मिलती है कि चौहानों को जो कहते हैं, चौहानों को
आपके ओरिजिन कहाँ है, उनका ओरिजिन पैलेस कहाँ, उत्पत्ति स्थान कहाँ उनका, तो हम मानते हैं कि सपाद लक्ष्य है। क्या हमारा सपाद लक्ष्य है कि चौहानों का सपाद लक्ष्य है जो उनका उत्पत्ति स्थान है। हम बोलते हैं ये सपाद लक्ष्य भला क्या है, तो हम बोलते हैं कि जो सांबर का प्राचीनतम नाम है, सांबर का प्राचीन नाम, सांबर का जो प्राचीन नाम है वो हमारे क्या है, तो इसका क्या नाम है हमारा, एशियंट नेम ऑफ सांबर, तो उसका प्राचीन नाम हमें क्या मिलता है, तो उसका नाम मिलता है हमें सपाद लक्ष्य। और जो है चौहानों का क्या माना है, उत्पन्न स्थान माना है। और रामकरण स्वभा भी यही कहता है कि चौहान है जो सांबर झील के चौहुआ रहते थे इसलिए उनको चौहुआन बोलते। तो ये थोड़े इसके बारे में देख लेना आप। आगे चलते हैं। आगे है पहली हेडिंग है हमारे चौहान प्रिस्टलेट्स, अर्थात चौहानों की रियासतें कौन कौन सी थी। प्रिस्टलेट्स का मतलब होता है रियासतें। क्या होती हैं रियासतें, अर्थात चौहानों की कौन कौन से रियासतें हुआ करती थी, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। चौहानों की कौन कौन सी रियासतें थी उनके बारे में देख लेते हैं। चौहानों की रियासतों के बारे में यदि मोटी मोटी बात करूं तो चौहान प्रमुख 6-7 जगह हमारे हैं जो यहाँ पर राज किया करते थे। तो चौहानों की रियासतें, चौहान प्रेस्टलेट्स, चौहान रियासतें। चौहान रियासतों की बात करें तो चौहान रियासतें प्रमुख 7 रियासतों की बात आते हैं। पहला आता है हमारे इनकी एक रियासत है सांबर, उसके बाद इनकी एक और रियासत की मैं बात करूँ तो इनकी एक तो सांबर हो गई, एक इस सांबर के बाद में इनकी एक और राजधानी आती है अजमेर। उसके अलावा इनकी एक और है हमारी रणथंभौर। रणथंभौर के अलावा मैं बात करूँ तो इनकी एक नाडोल, इनकी नाडोल रियासत मानी जाती है। मैं वही बात करूँ तो इनकी एक सिरोही, सिरोही इनकी रियासत मानी जाती है। मैं वही बात करूं तो एक हमारे जालोर, एक बूंदी और एक कोटा। चौहानों की ये 7 रियासतें मानी जाती है जहाँ पर चौहान जो हमारा राज किया करते, चौहान डायनेस्टी यहाँ पर रहा करती थी। तो उसके बारे में देखते हैं। चौहानों के एक के बारे में देखेंगे, इनके इतिहास के बारे में कि कहाँ पर किसका इतिहास था। हम बोलते हैं कि ये जो हमारा बेल्ट था सांबर, तो सांबर के अंदर चौहान राज करते थे। सांबर से यहाँ पर कोई बंदा रणथंभौर गया और यहाँ से कोई बंदा हमारे कहाँ पर नाडोल गया। सिरोही के अंदर हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर एक चौहानों की शाखा राज किया करती थी जिनका नाम था देवड़ा। क्या नाम था हमारे, देवड़ा नाम था, अर्थात देवड़ा चौहान यहाँ पर राज किया करते थे। और मैं वही बात करूँ जालोर, तो जालोर के अंदर हमारे सोनगरा चौहान थे। कौन से चौहान थे, सोनगरा चौहान थे। और मैं वही बात करूँ बूंदी और कोटा की, तो बूंदी और कोटा के अंदर हमारे हाड़ा, कौन से, हाड़ा चौहान राज किया करते थे। तो यदि आपसे कोई इतिहास पूछ ले क्वेश्चन के हमारे जो बूंदी के अंदर कोटा के अंदर कौन सी डायनेस्टी का शासन था, तो इसका जो आंसर जाएगा वो हमारे क्या जाएगा, तो इसका जो आंसर जाएगा वो हमारा जाएगा चौहान। और यदि पूछ ले क्वेश्चन ऐसे पूछ ले चौहानों के यहाँ कौन से हमारे शाखा का शासन था, तो तब हमको आंसर क्या देना, हाड़ा देना। और यही सेम बात हमारे जालोर की है और शेष बात हमारे सेम सिरोही की। तो सिरोही के अंदर ध्यान रखना यहाँ पर देवड़ा राज करते थे, जालोर के अंदर सोनगरा, बूंदी और कोटा के अंदर हाड़ा राज किया करते थे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना इनके बारे में। आगे चलते हम। आज हमें जो हिस्ट्री ऑफ सांबर अर्थात सांबर और अजमेर का इतिहास के बारे में देखेंगे। सांबर या अजमेर का इतिहास, इसके बारे में देखते हैं। हमारे यहाँ पर एक राजा आता है जिसका क्या नाम है, तो उसका नाम है हमारे पहला, यहाँ पर सेकंड राजा गुवक फर्स्ट बता रहा है, पहला यहाँ पर स्किप हो गया। मैं पहले राजा का नाम बताऊं तो हमारे यहाँ पर पहला जो राजा था उसका नाम था हमारे वासुदेव। क्या नाम था, वासुदेव नाम था। वासुदेव था। और हम बोलते हैं कि वासुदेव है यहाँ पर चौहान डायनेस्टी के क्या रखता,
अब स्थापना करता है अर्थात फाउंडर है, तो चौहानों का संस्थापक या फाउंडर है। चौहानों का संस्थापक या मैं इसको बोलूं आदि पुरुष, या इंग्लिश के अंदर बोलूं फाउंडर। तो चौहानों का फाउंडर आदि पुरुष या संस्थापक कौन है? तो हमारे कौन है? वासुदेव है इनका आदि पुरुष है। आगे और पढ़ते हैं कि एक हमारे पुस्तक है प्रबंध कोश, और ये पुस्तक का लेखक है राजशेखर। पुस्तक का लेखक कौन है? हमारे राजशेखर है, और राजशेखर की पुस्तक है प्रबंध कोश। पुस्तक का क्या नाम? हमारे प्रबंध कोश है। और इस प्रबंध कोश के अनुसार 551 ईस्वी के अंदर, कब? 551 ईस्वी के अंदर तो यहाँ पर क्या करता है? चौहान राज्य की क्या करता है? स्थापना करता है। तो ध्यान रखना कि राजशेखर के अनुसार, राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अनुसार 551 ईस्वी के अंदर वासुदेव जो अजमेर सांबर वाले बेल्ट के अंदर यहाँ पर चौहान डायनेस्टी की क्या करता है? स्थापना करता है। मैं वही बात करूँ आगे, तो हमारे यहाँ पर एक अभिलेख पढ़ेंगे, बिजोली अभिलेख। सोमेश्वर चौहानों का राजा हुआ करता, उसके टाइम का अभिलेख 1170 ईस्वी के समथिंग अभिलेख है। जब हम पढ़ेंगे तो उस टाइम बिजोलिया के बारे में और पढ़ेंगे। तो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण, सांबर झील का जो निर्माण है वो कौन करवाता? हमारा, तो उसका निर्माण कौन कराता? हमारा वासुदेव करवाता है। अकॉर्डिंग टू बिजोलिया इंक्रिप्शन कंस्ट्रक्टेड बाय सांबर लेक, तो उसका जो सांबर लेक का कंस्ट्रक्ट कौन कराता? हमारा आपके वासुदेव करवाता। तो ये ध्यान रखना इसके बारे में। मैं आगे बात करूं कि चौहानों के उस टाइम राजधानी क्या हुआ करती थी? सांबर यहाँ पर रहा करते थे। इनकी राजधानी की बात करूं तो इनकी जो राजधानी है वो थी हमारे अहिर छत्रपुर। क्या थी? अहिर छत्रपुर थी। अहिर छत्रपुर इनकी राजधानी थी। अहिर छत्रपुर जिसको आज हम नागौर के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना जो नागौर का जो प्राचीन नाम है वो हमारे क्या है? अहिर छत्रपुर है। तो ध्यान रखना कि ये हमारे क्या है? नागौर का क्या है? प्राचीन नाम है, एशियंट नेम ऑफ नागौर है, नागौर का प्राचीनतम नाम। तो हमारे क्या है? तो हमारा अहिर छत्रपुर है, और ये चौहानों की क्या हुआ करती थी? उस टाइम राजधानी हुआ करती थी। तो ये तो थी हमारे आज की क्लास। आज की क्लास को वापस देख लेना आप, और कल हम जो कंटिन्यू इसके आगे पढ़ेंगे। और चलते हैं, आज की क्लास में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।